हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में हम लोग सेकेंड ईयर के सिलेबस या पहला चैप्टर जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप सबको पता है, आप लोग का रिजल्ट क्या क्या है, आप लोगों ने पेपर दे चुके हैं। अब हम लोग आज से सेकेंड ईयर मैथ या ITI का जो मैथ है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, उसमें सेकेंड ईयर के भाग को पढ़ेंगे, सेकेंड ईयर के पोर्शन को पढ़ेंगे कि सेकेंड ईयर में कौन कौन से चैप्टर हैं। तो इसमें पहला चैप्टर जो हमारा है रेखा चित्र या ग्राफ के बारे में। तो कोई भी ग्राफ देखते होंगे तो उसमें दो तरह की लाइनें होती होंगी, एक खड़ी लाइन यानी हॉरिजॉन्टल ऊर्ध्वाधर होती हैं और एक होती है आपकी क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल। ठीक, क्षैतिज यानी इस तरह की सीधी सीधी रेखाएं। तो इन दो रेखाओं से मिलकर बनता है। अब इसमें कुछ टर्म्स होंगे, किसको यक्ष अक्ष कहा जाएगा, कुछ वाई अक्ष होंगे, किसको भुज कहा जाएगा, किसको कोटि कहा जाएगा, कब प्लस होगा कब माइनस होगा, इन सब के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे और धीरे धीरे इस चैप्टर को समझेंगे कि कैसे इसमें मान को रखना है, किस मान को किधर नापना है। तो सबसे पहले कोई भी रेखा होगा, कोई भी बिंदु होगा, तो उसमें दो तरह से आप मान मानेंगे। कोई ना कोई एक क्या होगा, आपका 0 पॉइंट होगा जहाँ से शुरुआत होगी, या गिनती करते हैं तो 1 से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 यानी बढ़ते हैं। पीछे की तरफ अगर जाएंगे तो 1 से पीछे 0 के बाद इधर -1 -2 -3 होते हुए, या ABCD भी शुरू की जाती है। कोई भी चीज़ कहीं ना कहीं से शुरू की जाती है। तो जब हम इसको भी शुरू करेंगे, मान लीजिए कि रेखा चित्र में किसी भी लाइन के थ्रू ड्रा किया जाता है अगर, तो एक कोई ना कोई बिंदु आपका 0 होगा, कोई ना कोई बिंदु आपकी 0 होगी, और इसके दाएं साइड यानी जो भी संख्याएं नापेंगे वो हम हमेशा पॉजिटिव नापेंगे। क्या नापेंगे? पॉजिटिव नापा जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ये एक एक यूनिट को बताएगा। एक यूनिट ऐसे जोड़ते हुए चले जाएंगे, और इन सबके बीच का जो गैप होगा हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। अगर इसके इधर आते हैं तो 1 यूनिट इधर आएंगे, 2 यूनिट इधर आएंगे, 3 यूनिट इधर आएंगे, 4 यूनिट, यानी इधर आएंगे तो नेगेटिव होगा, लेकिन वैल्यू जो होगी सबके बीच की बराबर होगी, यानी इसको यूनिट या इकाई भी हम कहते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल जिसको बोलते हैं, क्षैतिज है या हॉरिजॉन्टल लाइन है। इसमें जो 0 है इसको ओरिजिन बोला जाता है, मूल बिंदु बोला जाता है। ओरिजिन या मूल बिंदु बोला जाएगा, मूल बिंदु बोला जाएगा। ठीक, तो ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज बिंदु। इसको क्या कह सकते हैं, इसी को यक्ष अक्ष भी कहा जाएगा, यक्ष अक्ष या यक्ष भी कहते हैं हम लोग। तो ये जो लाइन या ड्रा कर रहे हैं, इसमें एक ओरिजिन होगा जो 0 को डिनोट करेगा, जिससे हम शुरुआत करेंगे, या जिस बिंदु के दाएं साइड जाएंगे, राइट में जाएंगे तो पॉजिटिव यूनिट बढ़ता चला जाएगा, लेफ्ट में जाएंगे तो नेगेटिव यूनिट बढ़ता चला जाता है। इस लाइन को हम लोग एक्सिस भी कहते हैं। ठीक, और ये 0 को ओरिजिन या मूल बिंदु कहते हैं, और यह एक क्षैतिज रेखा है। इसी तरह ऊर्ध्वाधर रेखा में अगर हमको नापना हो, हम एक ऊर्ध्वाधर रेखा ऐसे खींच सकते हैं, एक ऊर्ध्वाधर रेखा ऐसे खींच सकते हैं या ड्रा कर सकते हैं, और इसमें भी कुछ कोई बिंदु होगी जिसको ओरिजिन बोला जाएगा या 0 होगी। ये हो गया आपकी ओरिजिन या मूल बिंदु, ओरिजिन या मूल बिंदु हो जाएगी। इसके अगर ऊपर जाते हैं तो पॉजिटिव, नीचे जाते हैं तो निगेटिव, ऊपर जाते हैं तो पॉजिटिव और नीचे जाते हैं तो निगेटिव, और हमेशा बराबर यूनिट चलेंगे। इधर भी इतना ही यूनिट से यूनिट होगा, 1 2 3 4, और नीचे भी 1 2 3 4 ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। अब जितना यूनिट नीचे जाएंगे 0 के, उतना यूनिट माइनस, जितना यूनिट ऊपर जाएंगे उतना यूनिट प्लस। बीच वाले पॉइंट को हम लोग मूल बिंदु बोलते हैं। ऊपर वाले 0 के ऊपर, इसके ऊपर पॉजिटिव होगा, इसके नीचे निगेटिव पॉइंट हो जाएगा। ठीक, इतना चीज हो गया। इसको हम लोग ऊर्ध्वाधर रेखा भी बोल सकते हैं,
और इसी को हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस या वाई अक्ष कहा जाता है। वाई एक्सिस या वाई अक्ष कहा जाता है। ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया। अब इन दोनों रेखाओं को अगर मिलाया जाए और इस तरह से मिलाना है कि दोनों का जो ओरिजिन यानी जीरो है दोनों का, वो एक ही बिंदु पर आ जाए, तो जब वो मिल जाता है तो उसमें 4 भाग बनते हैं और उस चारों भाग को हम लोग बोलते हैं चतुर्थांश। क्या बोलते हैं? चतुर्थांश या चतुष्पाद। ठीक, तो उसी चतुर्थांश को आप लोग निर्देशांक ज्यामिति में भी पढ़ चुके होंगे 10वीं में, या यहाँ भी आप लोग पढ़ेंगे। इसमें 4 भाग हो जाएंगे, किसी में x प्लस होगा, किसी में x माइनस होगा, किसी में y प्लस होगा, किसी में y माइनस होगा। तो उन चारों के आधार पर कुछ बिंदुएं दी जाती हैं, उन बिंदुओं को प्रदर्शित किया जाता है। अब उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये एक रचित ऐसे जा रहा है, कहीं ना कहीं इसका जीरो ओरिजिन दिया हुआ है, जो y एक्सिस ऐसे जा रहा है, इसमें कहीं ना कहीं जीरो, इसको उठा के लाना है ऐसे और यहाँ रख देना है। इसका ये वाला जीरो और ये वाला जीरो दोनों एक ही बिंदु पे आ जाए। हम उसको उठा के जब लाएंगे, तो हमारी आकृति कैसी हो जाएगी? एकदम इस तरह से आपकी हो जाएगी। दोनों बिंदु यहाँ आ गया, ये हो गया आपका ओरिजिन पॉइंट या जीरो, वो हो गया। ठीक, और ये हो गया यूनिट 1 2 3 4 5, ये भी यूनिट हो जाएगा ऐसे। ये आपका कहलाएगा वाई एक्सिस और ये था आपका एक्स एक्सिस था ना, और इन दोनों का ओरिजिन एक ही हो गया या मूल बिंदु एक ही हो गया। ठीक, इन दोनों को जब मिला देते हैं, इस वाली आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं? चतुर्थांश या क्वाड्रेंट। ठीक, चतुर्थांश या क्वाड्रेंट कहते हैं हम लोग। ये आपका चतुर्थांश हो गया। और इसमें समझिए, इसमें दोनों वैल्यू आपको मिलेगी, x और y को कैसे डिनोट किया जाएगा, किसको प्लस कहेंगे, किसको माइनस कहेंगे। ठीक, अच्छे से बनाया जाए। ये आपका जो है ऊर्ध्वाधर वाली कहलाएगी y अक्ष और ये वाली कहलाती है x अक्ष। ये y एक्सिस हो गया और ये x एक्सिस हो गया। और जहां काट रहा है वो ओरिजिन पॉइंट है जीरो या O कहेंगे या मूल बिंदु कहेंगे। ठीक, इतना चीज समझ गए। ये x, ये y। आप इसमें समझिए, हमने क्या बताया है कि जीरो पॉइंट के दाएं अगर जाते हैं तो पॉजिटिव, और ऊपर भी जाते हैं तो पॉजिटिव। तो देखिए, दाएं जाएंगे यानी इधर जाएंगे चाहे इधर जाएंगे। ठीक, इधर या इधर, इसी बिंदु के इधर जा रहा है तो पॉजिटिव, ऊपर जा रहा है तो भी पॉजिटिव। अगर यहाँ से दाएं गए, मान लीजिए इतना ऊपर गए, यहीं तो कहीं आएंगे, या यहाँ गए, कहीं भी जाएंगे, इसके इतने एरिया में कहीं भी जाएंगे तो आपको दोनों बिंदु पॉजिटिव मिलेगा। x अक्ष में भी गए तो पॉजिटिव, y अक्ष में गए तो भी पॉजिटिव, यानी दोनों बिंदु आपको इसमें पॉजिटिव वाली मिलेगी। फिर अगर यहाँ ऊपर तो गए लेकिन इधर आ गए, इसमें आएंगे कब? ऊपर जा रहा है लेकिन इधर आए, यानी पहले इधर आए, x अक्ष इस ट्रेन की पटरी को पकड़ के इधर आए और फिर इधर चले गए। तो इधर जब आए पहली बार तो क्या हो गया? माइनस में हो गए। पहली बार जब आए हैं तो वो माइनस में, लेकिन फिर ऊपर आया है तो ऊपर जाने के लिए आपको पॉजिटिव दिया जाएगा। पहले यहाँ जीरो पर आप खड़े थे, इधर आएंगे, जब भी बाएं की तरफ आएंगे आप क्या आ जाएंगे? माइनस। लेकिन अब यहाँ से ऊपर चले आए इसलिए आपको प्लस मिल गया। ठीक, और फिर यहाँ से इधर आए माइनस, फिर नीचे चले गए, नीचे भी तो माइनस है, इधर आएंगे तब भी माइनस, नीचे जाएंगे यानी पहली बार भी माइनस, दूसरी बार भी माइनस। और फिर इस पटरी से आप कहाँ जा रहे हैं? इधर गए प्लस, लेकिन नीचे आ रहे हैं इसलिए माइनस। तो पहले प्लस फिर माइनस। ये पहला चतुर्थांश कहलाता है, ये दूसरा चतुर्थांश कहलाता है, ये तीसरा चतुर्थांश कहलाता है और ये चौथा चतुर्थांश
कहलाता है। तो चारों चतुर्थांश आपको क्लियर होने चाहिए। यहाँ जो है वो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहले में कैसे जाएंगे, तो ट्रेन की पटरी को पकड़ेंगे, दाएं साइड जाना है, फिर ऊपर चले गए तो दोनों पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि दाएं भी जाएंगे तो पॉजिटिव और ऊपर भी जाएंगे तो पॉजिटिव। इधर बाएं जाएंगे तो भी निगेटिव और नीचे जाएंगे तो नेगेटिव। अगर ऊपर जाते हैं तो पॉजिटिव। तो इधर जब आए हैं तो नेगेटिव हो गया है, उसके बाद ऊपर। ठीक, अब इसमें दो मान अगर कहीं दे रहा है, जैसे 3 और 7, ऐसे आपको देगा दो बिंदु, किसी बिंदु की स्थिति आपको देगा 3 और 7। तो 3 और 7 किसी भी बिंदु की स्थिति दे रहा है। इसमें पहला जो बिंदु बताएगा x का वैल्यू, दूसरा वैल्यू y की वैल्यू। पहला बिंदु इसमें x का मान बताता है और दूसरा वाला y का मान बताता है। पहला बिंदु x का मान, दूसरा बिंदु y का मान। अगर प्लस है तो इधर चलना है, माइनस है तो x में इधर चलना है। y का मान प्लस है तो ऊपर जाना है, निगेटिव है तो नीचे जाना है। तो आज हम लोग केवल ये समझे हैं कि चतुर्थांश कितने होते हैं, कौन पॉजिटिव होगा, किधर जाएंगे तो पॉजिटिव, किधर जाएंगे तो निगेटिव, कौन x अक्ष है, कौन y अक्ष है। ठीक, अब आगे हम लोग समझेंगे कि अगर कोई बिंदु दे रहा है तो उसको कैसे इस चतुर्थांश में रखना है, कैसे हमें पता चलेगा कि वो पॉजिटिव है कब निगेटिव है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि इस बिंदु के दाएं तो प्लस, ऊपर तो प्लस, इसके बाएं तो माइनस, नीचे तो माइनस। इतना चीज याद रखेंगे तो आगे दिक्कत नहीं होगा, आसानी से समझ जाएंगे। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू।